पार्टी है वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। और राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, खड़गे जी हो, सभी लोग सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं और देश में एक्सेप्टेबिलिटी उनकी है। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है या इंडिया गठबंधन के बाकी साथी उनसे अलग हो रहे हैं, ये सब चीजें नहीं, फाल्स नैरेटिव है, इसका साथ कहीं में से कोई रखकर भी गारंटी नहीं सीट है। नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया। आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के जो सवाल किया नहीं, उसका सिर्फ जवाब तो यूपी मैं दे ही उपचुनाव चुका की हूं बात आपको नहीं है, पहले ही। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, वहां पर भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट। तो सीटें ज्यादा ले लेती है कांग्रेस, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाती है, तो सहयोगी पार्टियों का भी एक भरोसा कम हो रहा है। नहीं देखिए, लोकसभा चुनाव और जो स्थानीय चुनाव में अंतर होता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मीडिया के द्वारा या माननीय मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी नहीं, के द्वारा मैंने जिस तरह विधानसभा से चुनाव का जिक्र किया, महाराष्ट्र का जी अभी हाल में, या फिर जम्मू कश्मीर का। हाँ आप यही दो उदाहरण ले लीजिए, पीछे जाएंगे तो बिहार भी है। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि अगर आप स्ट्राइक रेट देखें इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए मैं गठबंधन का, कांग्रेस की बात कर रहा हूं तो सर। मैं हाँ ठीक है, कांग्रेस भी उसमें है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है। तो दो का स्ट्राइक रेट है हम लोगों का। भाई अगर जम्मू कश्मीर हम जीतते हैं, वो हरियाणा जीतते हैं, झारखंड हम जीतते हैं, महाराष्ट्र जीतते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र बड़ी मैं कांग्रेस की जो बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र जो आज बड़ा डिबेट कांग्रेस राज्य पर है। है। मैं कांग्रेस की नहीं बात कर रहा ठीक हूं है, कि कांग्रेस के इस कमजोर स्ट्राइक को लेकर कहीं भरोसे की कमी होती है सहयोगी पार्टियों में। देखिए बिल्कुल कहीं से कोई किसी के प्रति भरोसा कम नहीं हो रहा, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अच्छा। गठबंधन में हमारे जितने भी साथी हैं, हाँ, किसी साथी के प्रति किसी अन्य साथी का चलिए ठीक है, भरोसा अगर न तो कम भरोसे हो की रहा कमी नहीं न है तो तो ये डगमगा रहा कितने साल से गठबंधन है आप लोगों का? कांग्रेस के साथ कब से हैं आप लोग? है। देखिए कांग्रेस साथ हम लोग जब से हैं, आपको तो पता है, पूरा दुनिया को पता है, और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, ये भी आपको बता दूं मैं नहीं, एडवांस कितने में, साल से हैं? क्योंकि कितने साल से हैं? नहीं कितने साल से आप बताइए। नहीं, मुझे जानकारी नहीं, आप बता दीजिए। अरे इंडिया गठबंधन का, आप लोकसभा चुनाव के पहले जो हमारा गठबंधन बना था इंडिया गठबंधन, हाँ, उसको आप जोड़ लीजिए ना, कितना साल हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी मैथ है। चलिए हमारे कहने का मतलब जी, हमारे कहने का दो मतलब साल हम ये मान है। लें, 2 साल से आप लोग कम से कम एक दोस्ती की रवायत जो है निभाते रहे हैं, कस्में खाते रहे हैं। देखिए दोस्ती की रवायत और कस्में खाना कभी कभी क्या होता है ना कि 2022 देश यूपी की चुनाव के बाद से आप लोग नजदीक आए, एक साथ आए, यही ना? जी ठीक है। अब आप कह रहे हैं बीजेपी का एजेंडा है या कांग्रेस पर हमको भरोसा है, तो जरा अखिलेश यादव जी का बयान सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे टीकमगढ़ में, 2023, यही नवंबर का आप महीना अभी था। कह रहे थे सुना आप दीजिए, अभी कह सुना रहे थे दीजिए, कि नहीं हम सुन जो लीजिए, है देखिए दर्शकों की जानकारी के लिए भी यहाँ तक दुरुस्त होनी सीमित चाहिए। रहेंगे। सुन लीजिए, आप जब सुन मैं लीजिए, पिछली अशोक बात यादव कर जी रहा सुन था लीजिए, अखिलेश यादव का बयान जी, सुनाइए। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ? हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। अब ये स्थिति है कि अखिलेश यादव 1 साल पहले कहते हैं कि बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस, और वहां अभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पर हमको भरोसा है। और इस बीच खबर, एक और हैरान करने वाली खबर आ रही है। खबर यह है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाया। अब देखिए, आत्ममंथन करने के बजाय चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाते हुए ईवीएम पर सवाल उठाने का जो सिलसिला है, या गांधी परिवार पर चूंकि कोई सवाल नहीं उठा सकता तो ईवीएम पर सवाल उठाते जाओ, ईवीएम पर दोष मढ़ते जाओ। और ये सिलसिला पहली बार नहीं है कि हमने देखा है, ये प्रस्ताव बाकायदा पास हुआ है। अशोक यादव जी जल्दी से रिएक्शन। चालू पार्टी है कांग्रेस, कभी कहते आज ही हैं। सुन रहा था ट्विटर पे माननीय मोदी जी का 2014 का भाषण, और वो भाषण में वो स्पष्ट बोल रहे थे कि ईवीएम अमेरिका जैसा नहीं देश नहीं, जब मैं कह रहा उसको हूं बंद कर कांग्रेस चालू सकता पार्टी है। है, साथ भी रहते हैं और चालू पार्टी भी बताते हैं।
अरे तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार ओम प्रकाश राजभर जी का भी बयान आप जो अरे मैं चलवा कह रहा दीजिए, हूं जो जब यहाँ उत्तर आप प्रदेश में साथ अलग उत्तर होने के प्रदेश बाद, में है। अलग होने की बात नहीं, साथ रहते हुए भी आपने कहा ना 2 साल से हम लोग यूपी चुनाव के बाद हम लोग साथ आए हैं, तो साथ रहने जी पर भी कांग्रेस को चालू पार्टी कहिएगा तो ये कैसा भरोसा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे गठबंधन की अटूट सहयोगी दल है। और जो आप मध्य प्रदेश की बाइट जो आप चला रहे थे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, क्योंकि मध्य प्रदेश में अच्छा। कांग्रेस पार्टी से हमारा अलायंस था नहीं, हाँ। तो हमें वहां पे अलग चुनाव लड़ना था। ये तो कौन सा और पर्टिकुलर गठबंधन जो है? है, मैं कह रहा हूं ये जो कौन सा जो गठबंधन है साहब? कौन सी दोस्ती है कि कहीं आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो चालू पार्टी कहेंगे, दिल्ली में दोस्ती करेंगे, गले मिलेंगे? संजीव कौशिक जी, ये तो यही हाल ऐसे तो ही आम गठबंधन आदमी पार्टी देखिए, का भी है। सहयोगी ये पार्टियों का ऐसे ही रिएक्शन गठबंधन पहले, होता है। सुजाता पॉल जी मुझे लगता है बेहतर सुनकर समझ रही होंगी कि सहयोगी पार्टियों का क्या रिएक्शन हो रहा है। संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी भी भाई कहती है पंजाब